हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो हम देखना चाहते हैं कि माता कालरात्रि की ऊर्जा है हमारे चारों तरफ। आज 7वां नवरात्रा है, कल अष्टमी है, कंचका पूजन होगा। जितना भी आप कर सकते हो, परमात्मा ने सबको कुछ ना कुछ तो दिया होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि खीर पूरी खिलाना है। जो जिन चीज़ों से कंचके खुश हो, उनके चेहरे पर मुस्कान आए, वो चीज़ें दो। कई साल हो गए मैंने हलवा पूरी थोड़ा बंद किया है, क्योंकि उस दिन बहुत लोग खिलाते हैं। तो वो एक एक चम्मच खाती है, वो ऐसा लगता है कि इनका मन नहीं कर रहा, कितना खाएंगी। वो छोटी छोटी होती है माँ। तो इसीलिए आप ना, जिन चीज़ों को उन्होंने खुशी मिले, जिन चीज़ों के कारण, जैसे उनको कोई रबड़ बैंड दे दो, कोई हेयर बैंड दे दो, कोई टॉपस दे दो, नेल पॉलिश दे दो, तो कुछ ऐसी चीज़ें दो। एक दो सूखी चीज़ें खाने वाली दे दो। तो क्योंकि भाव देखा जाता है, इसमें चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। बस उनके चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए, माता के चेहरे पर। इस बात का ख्याल रखना है। हम देखना चाहते हैं कि माँ कालरात्रि की आप दोनों के ऊपर कितनी ब्लेसिंग है, क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं आज। द डेवल, माँ कालरात्रि आपको बता रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपकी सारी नेगेटिव एनर्जियाँ निकाल दी है। आपको खुद ने भी जो नेगेटिव विचार हैं, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, आपके पास नेगेटिव लोग हैं, उनसे दूर हो जाओ। एनर्जी खींच लो नेगेटिव लोगों से, क्योंकि ये जो नवरात्रे होते रहे हैं, जो पॉजिटिविटी से भरपूर होते हैं। तो जहाँ पर है नाइट ऑफ स्पॉट, आप जो कुछ भी पाना चाहते हो, चीज़ें बहुत फास्ट वे में आपके पास पहुँचने वाली है। वनडेंस पहुँचने वाली है, खुशियाँ पहुँचने वाली है, रीयूनियन होने वाला है, परमानेंट यूनियन होने वाला है। ब्रह्मांड पिता और माता प्रकृति से गिफ्ट मिलने वाले, बहुत जल्दी चीज़ें। बस आपने रिसीविंग मोड में रहना है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी निकालने के बाद ना हम अंदर से खाली होते हैं। जब खाली होंगे तभी कोई नई चीज़ आएगी ना। तो जहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, तो आपकी सोल अवेकनिंग हो चुकी है। ये सोल अवेकनिंग का एक स्टेज है, पड़ाव है। आप उदास हो, दुनिया से कट चुके हो, सर झुकाए खड़े हो, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन आपके आसपास जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, उस पर ध्यान रखना है। डिवाइन गिफ्ट मिल रहे हैं, डिवाइन के मैसेज मिल रहे हैं। डी कोड आपको सीखना चाहिए, सपनों को डी कोड करना। द स्टार, जिन लोगों ने अपने ऊपर काफ़ी वर्क किया है, वो अपने आप को बैलेंस में देख रहे हैं। एक देखो इंसान है, न्यूड पिक्चर शो कर रही है कि परमपिता परमात्मा ने, जिनको 4-5-6 साल हो गए, इस जर्नी के बारे में बहुत कुछ बता दिया है। क्योंकि टाइम टू टाइम हमारे सामने जो होते हैं, इसके लाज सारा कुछ रिवील होता है। तो माँ कालरात्रि आपको बता रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आप बहुत सही रास्ते पर चल रहे हो। और आपको अगर अच्छे से आप अपने आप को बैलेंस करते हो, आपको ढेर सारी ब्लेसिंग मिल रही है। आप एक स्टार सीड हो, आपको स्टार बनना है, उसी रूप में आना है जिस रूप में आप इस अर्थ पर आए थे। उसको आने के लिए अपने आप को बैलेंस करना होगा, क्योंकि हमारी जर्नी ही बैलेंस की है। द फूल, ये कार्ड मुझे बहुत प्यारा है। तो माँ कालरात्रि की ब्लेसिंग है कि मेरे प्यारे बच्चे, बेपरवाह होकर अपनी जर्नी पर चलो, किसी बात की चिंता ना करो। आपने 0 तक तब पहुँचोगे जब इन चीज़ों को आपके सामने देखो। एक इंसान है, एक आत्मा है, चल पड़ी है अर्थ पर भोग भोगने के लिए। कुछ लोग जो उसकी फ्रेंड आत्मा है, वो रोक रही है। आपने रुकना नहीं है, क्योंकि चलने का नाम ही ज़िंदगी है। उसके सामने खाई है, दुख है, दर्द है अर्थ पर, क्योंकि हम आते ही दुख काटने के लिए हैं। हमने अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने होते, इसलिए आते हैं। तो आपने किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी। जब आप किसी चीज़ की परवाह नहीं करोगे, आप अच्छे से अपने कर्म काटो, दुख है सुख है, उसको समभाव में जानोगे, तो 0 तक पहुंच जाओगे। 0 तक पहुंचोगे तो आपको परमपिता परमात्मा का मिलन हो जाएगा। ये कार्ड ऐसा ही कार्ड है, 3D का भी है, 5D का भी है। आगे है एस ऑफ कप्स। आपकी लाइफ में नई शुरुआत होने वाली है। आपकी नई शुरुआत सबकी अलग अलग होगी। किसी की 3D में नई शुरुआत होगी, किसी चीज़ की, किसी काम की। लव लाइफ में हो सकती है, स्पिरिचुअल लाइफ में हो सकती है, स्पिरिचुअल लव में हो सकती है। आपके डीएम के साथ आपका रीयूनियन, परमानेंट यूनियन हो सकता है। आप इकट्ठे सोल पर्पज कर सकते हो, क्योंकि हर एक की जर्नी का पड़ाव अलग अलग होता है, स्टेज अलग अलग होती है। लेकिन आप सभी पर माँ कालरात्रि की ढेर सारी ब्लेसिंग है, डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग है। क्योंकि माँ कौन है? माँ डिवाइन है, जो कण कण में समाई हुई है। कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं जहाँ पर माँ ना हो। तो जहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो साल है ना 2025, इसको जोड़ करोगे तो इसका 9 नंबर आएगा।
9 नंबर मार्स का होता है, मंगल का होता है। तो हमारे कार्मिक अकाउंट खाली हो रहे हैं। आप चारों तरफ देखो क्या कुछ चल रहा है। नेगेटिविटी दूर हो रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। तो इसीलिए आपको थोड़ा पेन भी मिला होगा, जिनको नहीं मिला मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद आपकी लाइफ में कंप्लीशन आ जाएगा, क्योंकि हमारी जर्नी ही कर्म काटने की है। हमने अर्थ पर जन्म ही इसीलिए लिया है, कर्म काट के उस परमपिता परमात्मा में लीन होना, एक होना, कंप्लीशन में जाना। तो आगे देखते हैं। तो जहाँ पर है द मैजिशियन, अगर आप अच्छे से अपने ऊपर वर्क करते हो, अपने कार्मिक अकाउंट खाली करते हो, सेल्फ लव करते हो, पूरी प्रकृति को अनकंडीशनल लव करते हो, तो आप मतलब मेडिटेशन करते हो, चक्रा बैलेंस करते हो, नाम जप करते हो, प्रैक्टिकली आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, डिवाइन पर ही सभी कुछ है, आपका अच्छा होता है बुरा होता है समभाव में जानते हो, तो आप ये हासिल कर सकोगे। क्योंकि ये जो शरीर है परमात्मा ने ना इस पर बहुत कुछ अंदर भेजा है, लेस करके भेजा है हथियारों से। 33 करोड़ देवी देवता इस काया में बसे हुए हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी हमारी परमात्मा की बेदी है, सभी देवियाँ वहाँ पर विराजमान है। बस उसको जागृत करके आपने ज्ञान में डुबकी लगानी है, नई शुरुआत करनी है। इन्फिनिटी का सिंबल है, बैलेंस में आना है। तो आप इतने सक्षम हो, जो कुछ भी पाना चाहते हो, 3D का, लव लाइफ का, स्पिरिचुअल लाइफ का, परमात्मा का, सब कुछ पा सकते हो। इतने हथियारों से लैस कर कर भेजा है परमपिता परमात्मा ने, बस आपने सोई हुई शक्तियों को जगाना है। बहुत कुछ है इंसान के अंदर। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।